आशा को फ़ोन आया, नक्सलों का फ़ोन था कि तेरे पति को मार दिया है, तू बड़ी नेता बनती है, आके डेड बॉडी उठा ले। आशा लकड़ा राजधानी रांची की 2 बार की मेयर, भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य। आज भले ही राजनीति की बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू रही हों, लेकिन उनके जीवन में एक दौर ऐसा था जब वह अंदर से टूट गई थी। उनके संघर्षों की दास्तां शायद ही कोई जानता हो, शायद ही किसी ने नजदीक से उनके आंसू देखे हों, मगर एक बड़ी शख्सियत है जिसने सचमुच आशा लकड़ा के संघर्षों को बहुत नजदीक से देखा, उनकी दुख की घड़ी में उन्हें संभाला और उन्हें पहले से भी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। वो और कोई नहीं बल्कि स्मृति ईरानी है, जिन्होंने टीवी एक्ट्रेस से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया। स्मृति ईरानी एक बार फिर अपने डेली सोप क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की वजह से इन दिनों सुर्खियों में है। इन्हीं सुर्खियों के बीच स्मृति ईरानी का एक इंटरव्यू खूब चर्चाओं में है। इस इंटरव्यू में उन्होंने आशा लकड़ा का जिक्र किया और उनके संघर्षों के बारे में बताया। अब उन्होंने आशा लकड़ा के बारे में क्या कहा, क्यों उनका जिक्र शुरू हुआ, इन सब पर विस्तार से जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल टीवी न्यूज चैनल इंडिया टीवी पर एक शो प्रसारित होता है जिसका नाम है आपकी अदालत। इस शो के होस्ट हैं रजत शर्मा, जो स्मृति ईरानी का इंटरव्यू कर रहे थे। इस बीच उन्होंने आशा लकड़ा का जिक्र किया। कहा, मैंने सुना है कि झारखंड की एक कार्यकर्ता थी जिनको आप अपने घर पर ले आई थी। ये सुनते ही स्मृति ईरानी की जबान पर एक ही नाम था, आशा, यानी आशा लकड़ा। उन्होंने उस वाकये को याद करते हुए बताया कि वो साल 2011 का था जब मैं विक्टर बनर्जी की एक बांग्ला फिल्म के लिए शूटिंग कर रही थी। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी थी। 26 वर्षीय आशा लकड़ा, जो उस दौरान भाजपा के छात्र संगठन ABVP से जुड़ी हुई थी, जब उन्हें किसी ने कहा कि स्मृति ईरानी से मिलो, तो इस पर बतौर स्टूडेंट एक्टिविस्ट आशा ने कहा, मैं एक्टर वगैरह से नहीं मिलूंगी। हालांकि अपने पति के समझाने बुझाने पर वह उनसे मिलने कोलकाता पहुंची। तब आशा की नई शादी हुई थी। स्मृति ईरानी आगे बताती हैं कि उन्होंने आशा से मिलकर उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने की हिदायत दी। बकौल ईरानी, मैंने आशा को बहला फुसलाकर पार्टी ज्वाइन करने के लिए राजी कर लिया और वह मेरे टीम में मेरे साथ राष्ट्रीय मंत्री बनी। इसके बाद आशा लकड़ा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया। स्मृति ईरानी बताती हैं कि शादी की पहली सालगिरह पर आशा लकड़ा के पति उन्हें कुछ तोहफा देना चाहते थे। वह पत्नी आशा को दुकान पर छोड़कर अपने लिए कुछ लेने गए। इसी बीच आशा लकड़ा के मोबाइल पर एक फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि तेरे पति को मार दिया है, आकर डेड बॉडी उठा ले, बड़ी नेता बनी फिरती है ना तू। ये फोन नक्सलियों का था जिन्होंने उनके पति की हत्या कर दी थी। क्योंकि आशा लकड़ा शुरुआत से ही विद्यार्थी परिषद से जुड़कर झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रही थी। दुमका और गुमला में खुलेआम नक्सलवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी। नक्सलियों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने आशा लकड़ा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उनके पति को निशाना बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस वाकये ने 26 वर्षीय आशा लकड़ा को शौक में डाल दिया था। स्मृति ईरानी उन दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि मैं एक 26 साल की लड़की को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। आखिरकार वह हमारे पार्टी की कार्यकर्ता थी, हमारे घर का हिस्सा थी। स्मृति तब उन्हें अपने साथ सपनों के शहर बॉम्बे ले गई। जब तक आशा मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई, तब तक स्मृति ने उन्हें अपने साथ बॉम्बे में रखा। इंटरव्यू के दौरान स्मृति बताती हैं कि जब मैंने आशा से पूछा कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, तो आशा स्पष्ट करती हैं कि उन्हें नेता बनना है, ताकि जो मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो। तब तक आशा 27 बरस की हो गई थी। इस बीच स्मृति ने उन्हें दोबारा शादी का ऑफर भी दिया, मगर आशा ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरे वजह से
मेरे परिवार का कोई और सदस्य मरना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी। आगे स्मृति ईरानी आशा लकड़ा की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताती हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ा, रांची की 2 बार की मेयर बनी, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री बनी और अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग की मेंबर है। आशा लकड़ा के संघर्षों की दास्तां को सुनाने के बाद स्मृति ईरानी आखिर में कहती हैं, राजनीति में आपको बहुत सारे नेता दिखते होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी परतें उतारें तो कईयों का जीवन ऐसे संघर्षों से भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। बहरहाल स्मृति ईरानी के हालिया इंटरव्यू ने उनके जीवन के उस पहलू को सामने रखा है जो अब तक सार्वजनिक दायरे से बाहर था। आशा लकड़ा की ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संघर्ष और सामाजिक प्रतिबद्धता की मिसाल है। एक वक्त जिस महिला ने अपनों को खोने के बाद खुद को संभालने का फैसला लिया, आज वह न सिर्फ झारखंड की राजनीति में एक मजबूत चेहरा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आदिवासी समाज की आवाज बन चुकी है। खैर, अब आशा लकड़ा के जीवन के इस पहलू के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। ला लेते हैं अलविदा, जोहार।